पिछली क्लास में हमने ओपन और प्लेस के फ़र्क को देखा था और अगर प्लेस की बात करूं तो प्लेस में हमारे पास दो ऑप्शन हैं, प्लेस लिंक और प्लेस एम्बेड। आई एम बीना बारी और आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि प्लेस लिंक और प्लेस एम्बेड में क्या फ़र्क है और किस सिचुएशन में आप कौन सा ऑप्शन यूज़ करेंगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। और उसके अलावा हम रीलिंक का ऑप्शन को भी देखेंगे। तो यहाँ मैंने कुछ डॉक्यूमेंट ओपन किए हैं और मैं फाइल मेन्यू में आकर यहाँ प्लेस लिंक पे क्लिक करूँगी और इस इमेज को सिलेक्ट करके प्लेस कर लेती हूँ। ये इमेज मेरे डॉक्यूमेंट में प्लेस हो गई। और जब हम प्लेस लिंक को यूज़ करते हुए इमेज को अपने डॉक्यूमेंट में प्लेस करते हैं तो वो उस डॉक्यूमेंट का हिस्सा नहीं होती, बल्कि उसकी ओरिजिनल डेस्टिनेशन जहाँ पे वो फाइल रखी होती है वो उसके साथ लिंक होती है। जैसे अगर मैं इसको सिलेक्ट करूं तो आप यहाँ पे प्रॉपर्टी पैनल में देख सकते हैं लिंक स्मार्ट ऑब्जेक्ट का ऑप्शन आपको यहाँ पर शो हो रहा है। और उसके बाद मैं अपने दूसरे डॉक्यूमेंट पे आ जाऊंगी, फाइल मेन्यू में आकर यहाँ प्लेस एम्बेड पे क्लिक करूंगी और सेम इमेज मैं यहाँ पर भी ओपन कर लेती हूँ। अब मैं इसको सिलेक्ट करूं तो एम्बेडेड स्मार्ट ऑब्जेक्ट का ऑप्शन आपको यहाँ पर शो हो रहा है। जब हमारा इमेज एम्बेड होता है तो हमारे पास उस इमेज का व्यू नहीं बल्कि एक कॉपी आ रही होती है और उस कॉपी का उसकी ओरिजिनल डेस्टिनेशन वाली फाइल से कोई लिंक नहीं होता है। आप अपनी ओरिजिनल इमेज को चेंज करें, उसमें कुछ भी एडिटिंग करें, जो इमेज आप एम्बेड कर लेते हैं उसमें कोई फर्क नजर नहीं आता। जैसे आप देखें यहाँ पे ये इमेज एम्बेड है जबकि पहले डॉक्यूमेंट में ये इमेज लिंक है। उसके बाद मैं अपने सॉफ्टवेयर को मिनिमाइज कर लूंगी और यहाँ पर फोटो नाम का ये फोल्डर मौजूद है मेरे पास जिसमें ये इमेजेस मौजूद हैं और मैं इस इमेज को ओपन करूंगी। ओपन करने के बाद मैं एडिट इन पिकासा पे आऊंगी। उसके बाद मैं यहाँ से इस क्रॉप इफेक्ट को सिलेक्ट करूंगी और इतनी इमेज को मैं क्रॉप कर लेती हूँ और यहाँ से अप्लाई पे क्लिक कर दूंगी। अब ये मेरी इमेज यहाँ पर क्रॉप हो चुकी है। उसके बाद मैं कंट्रोल एस प्रेस करके इसको सेव कर लेती हूँ और उसके बाद पिकासा फोटो व्यूअर को मैं यहाँ से क्लोज कर दूंगी। मैं यहाँ से भी इसको क्लोज कर देती हूँ और यहाँ से भी। तो आप देखें ओरिजिनल डेस्टिनेशन से ये इमेज क्रॉप हो चुकी है क्योंकि इसको मैंने यहाँ पे रहते हुए पिकासा फोटो व्यूअर में एडिट किया था। उसके बाद मैं अपनी फोटोशॉप को ओपन करूंगी। तो अब आप देखिए मैंने अपने पहले डॉक्यूमेंट में जहाँ प्लेस लिंक का ऑप्शन यूज करते हुए मैंने इस इमेज को ऐड किया था, ये इमेज यहाँ से क्रॉप हो चुकी है। जबकि मैं अपने दूसरे डॉक्यूमेंट पे आऊँ तो ये इमेज अपने ओरिजिनल फॉर्म में मौजूद है कि जब हम प्लेस एम्बेड का ऑप्शन यूज करते हैं तो हमारे पास उसी इमेज की एक कॉपी आ रही होती है, वो उसी डॉक्यूमेंट का हिस्सा बन जाती है और उसका ओरिजिनल इमेज के साथ कोई लिंक नहीं रहता है। मैं इसको भी यहाँ से डिलीट कर देती हूँ और इसको भी यहाँ से डिलीट कर दूंगी और उसके बाद मैं अपने पहले डॉक्यूमेंट पे आकर फाइल मेन्यू में आऊंगी और यहाँ से दोबारा प्लेस लिंक के ऑप्शन को यूज करते हुए अपनी ये वाली इमेज यहाँ पर ऐड कर लूंगी। उसके बाद मैं अपने दूसरे डॉक्यूमेंट पे आऊंगी, फाइल मेन्यू में आकर मैं दोबारा यहाँ से प्लेस लिंक के ऑप्शन को ही यूज करते हुए इमेज को ऐड करूंगी और उसके बाद उसको एम्बेड करूंगी ताकि आपको बता सकूं कि अगर आप प्लेस लिंक के ऑप्शन को यूज करते हुए इमेज को ऐड करते हैं तो उसे आप बाद में भी एम्बेड कर सकते हैं। मैं प्लेस लिंक के ऑप्शन को यूज करके यही इमेज अपने डॉक्यूमेंट में ऐड कर लेती हूँ और ऐड करने के बाद अब मैं इसको सिलेक्ट करूंगी। तो आप देखें यहाँ प्रॉपर्टी पैनल में मेरे पास एम्बेड का ऑप्शन शो हो रहा है। मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको एम्बेड कर सकती हूँ। आप देखें यहाँ पे लिंक स्मार्ट ऑब्जेक्ट है और अगर मैं यहाँ पर एम्बेड पे क्लिक करती हूँ तो अब आप देखें ये एम्बेड हो चुकी है और कन्वर्ट टू लिंक का ऑप्शन शो हो रहा है कि अगर आपकी इमेज एम्बेड है तो आप उसको बाद में भी लिंक कर सकते हैं और अगर आपकी इमेज लिंक है तो आप उसको बाद में एम्बेड कर सकते हैं प्रॉपर्टी पैनल को यूज करते हुए। अब अगर मैं दोबारा कन्वर्ट टू लिंक पे क्लिक करूंगी तो ये इमेज लिंक हो जाएगी। इस वक्त ये एम्बेड हो चुकी है। एम्बेड स्मार्ट ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पर शो हो रहा है। मैं इस इमेज को यहाँ पर एडिट करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पर डबल क्लिक करूंगी तो अब ये एडिट मोड में मेरे पास ओपन हो चुकी है। मैं यहाँ इमेजेस में आकर एडजस्टमेंट में आऊंगी और यहाँ पे कलर बैलेंस पे आकर इसकी कलर स्कीम को थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ
अब आप देखें मैंने इसकी कलर स्कीम को चेंज करके यहाँ से ओके कर दिया। मैं कंट्रोल एस प्रेस करूंगी और यहाँ से ओके कर देती हूँ। इसको यहाँ से क्लोज कर दूंगी तो आप देखें मेरे दूसरे डॉक्यूमेंट में ये इमेज चेंज हो चुकी है, जबकि अपने पहले डॉक्यूमेंट में आऊँ तो यहाँ ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में मौजूद है और जो फोल्डर जहाँ से मैंने इस इमेज को लिया था वहाँ पर भी ये इमेज अपने ओरिजिनल फॉर्म में मौजूद है। इस इमेज में कोई चेंज नहीं आया क्योंकि मेरे इस डॉक्यूमेंट में मेरी ये इमेज एम्बेड थी। अब मैं अपने पहले डॉक्यूमेंट पे आ जाती हूँ। उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर डबल क्लिक कर लेती हूँ। अब मेरी इमेज एडिट मोड में आ चुकी है। अब मैं यहाँ इमेज पे आकर एडजस्टमेंट पे आऊंगी और यहाँ पे कलर बैलेंस पे आ जाती हूँ। कलर बैलेंस पे आकर अब मैं फिर से इसके कलर में चेंजिंग कर लेती हूँ। अब ये इमेज मेरी लिंक है, मैं इसके कलर को ज़्यादा ब्लूश कर देती हूँ। वैसे नॉर्मली इतना ज़्यादा इफेक्ट इस तरह से हम अप्लाई नहीं करते, हम जस्ट माइनर सी चेंजिंग करते हैं जिससे हमारी इमेज में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो हम उनको करेक्ट करते हैं। लेकिन इतना ज़्यादा इफेक्ट मैंने इसलिए अप्लाई किया है ताकि आपको ज़्यादा वाज़ेह नज़र आए। उसके बाद मैं यहाँ से ओके कर दूँगी और अपने कीबोर्ड से कंट्रोल एस प्रेस करूँगी और यहाँ से ओके कर दूँगी। अब ये चेंज मेरा सेव हो चुका है। मैं यहाँ एडिट मोड को क्लोज कर देती हूँ तो अब आप देखें यहाँ मेरी ओरिजिनल इमेज चेंज हो चुकी है और उसके साथ साथ ये इमेज जो मेरी लिंक थी वो भी चेंज हो चुकी है मेरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में। जब मैंने एम्बेड इमेज पे चेंज अप्लाई किया था तो मेरी ओरिजिनल इमेज में कोई चेंजिंग नहीं आई थी, लेकिन जब मैंने लिंक इमेज पे चेंज अप्लाई किया है तो मेरी ओरिजिनल इमेज में भी चेंज आ गया। जब आप अपनी लिंक इमेज में चेंज करते हैं, अगर आप अपनी ओरिजिनल इमेज में चेंज करते हैं तो फोटोशॉप में वो चेंज अप्लाई हो जाता है, और अगर आप फोटोशॉप में चेंज करते हैं एडिट मोड में आकर तो आपकी ओरिजिनल इमेज चेंज हो जाती है। लेकिन अगर आपकी इमेज एम्बेड है तो आप ओरिजिनल इमेज को चेंज करें तो फोटोशॉप वाली इमेज पे कोई इफेक्ट नहीं आता, और अगर आप फोटोशॉप में कोई चेंज करें तो आपकी ओरिजिनल इमेज में कोई चेंज नहीं आता। यहाँ इस पॉइंट पे आपने यही डिसाइड किया होगा कि आपको प्लेस एम्बेड ही करना है। प्लेस एम्बेड करना ही आपके लिए बेहतर रहता है और प्लेस लिंक का आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। मुख्तलिफ पॉइंट पे आपको प्लेस लिंक करना भी ज़रूरी हो जाता है। जैसे मैं अपने थर्ड डॉक्यूमेंट पे आ जाती हूँ। यहाँ मैंने एक मॉकअप डिज़ाइन किया है, इसमें एक लोगो मैंने मल्टीपल ऑब्जेक्ट पे प्लेस किया है। इस तरह से अगर आपके डॉक्यूमेंट में बहुत ज़्यादा इमेजेस हैं या एक ही इमेज की कॉपीज़ आपने प्लेस की हैं, अगर आपकी कॉपीज़ बहुत ज़्यादा हैं तो आपका फाइल साइज बहुत बड़ा हो जाता है जब आप उसको एम्बेड करते हैं। तो पहले मैं आपको रीलिंक ऑप्शन बता देती हूँ, उसके बाद मैं आपको एग्जांपल से बताऊंगी कि रीलिंक और एम्बेड करने पे एक फाइल साइज में कितना फ़र्क आएगा। तो यहाँ पे ये फ्लावर की इमेज को मैं आपको रीलिंक करके बताऊंगी। जब आप रीलिंक करते हैं तो जो इमेजेस आपने यहाँ पे ऐड की होती हैं उसकी जगह आप किसी दूसरी इमेज को चेंज करते हैं तो वो तमाम इमेजेस पे चेंज अप्लाई हो जाता है, और उसके अलावा रीसाइज भी हो जाती हैं वो इमेजेस। जो ट्रांसफॉर्म आपने अप्लाई की होती है सेम ट्रांसफॉर्म नए इमेज पे ऐड हो जाती है, आपको नए सिरे से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे आप देखें यहाँ पे ये फ्लावर की इमेज डिफरेंट साइजेस में मौजूद है। इस नोटपैड पे ये इमेज बड़े साइज में है जबकि इस सीडी पे ये इमेज बहुत छोटे साइज में है। तो जब मैं यहाँ पे रीलिंक का ऑप्शन अप्लाई करूंगी तो जो नई इमेज में ऐड करूंगी या जो नया लोगो में ऐड करूंगी वो मुख्तलिफ साइजेस में ही अप्लाई होगा जो साइज मैंने यहाँ पे यूज किए हैं। तो मैं किसी भी एक इमेज को सिलेक्ट करूं, चेंज तमाम इमेजेस पे आएगा, मैं इस पे क्लिक करूंगी। क्लिक करने के बाद आप यहाँ से रीलिंक फाइल का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। रीलिंक का ऑप्शन प्लेस लिंक पे भी काम कर रहा होता है और प्लेस एम्बेड पे भी काम कर रहा होता है। चाहे आपकी इमेज एम्बेड है चाहे आपकी इमेज लिंक है, दोनों सूरतों में रीलिंक ऑप्शन सेम वर्क करता है। तो मैं यहाँ रीलिंक ऑप्शन पे क्लिक करूंगी, मेरे पास ये फोल्डर ओपन हो जाएगा और मैं यहाँ से इस लोगो को सिलेक्ट करके प्लेस ऑप्शन पे क्लिक कर दूं तो आप देखें विद इन सेकेंड ये लोगो सब पे अप्लाई हो गया और उसके साथ साथ जो ट्रांसफॉर्मेशन मैंने अप्लाई की थी वो भी सब पे अप्लाई हो गई। अब मैं इस फाइल को सेव करूंगी। इस वक्त ये तमाम इमेजेस मेरे पास लिंक हैं। मैं इसको सिलेक्ट करूं तो आप देख सकते हैं लिंक स्मार्ट ऑब्जेक्ट, और मैं यहाँ फाइल मेन्यू में आकर सेव एज ऑप्शन पे क्लिक करूंगी और इस फाइल का नाम मैं लिंक ही रख देती हूँ और डेस्कटॉप पे एज ए PSD मैं इसको सेव कर दूंगी और यहाँ से ओके कर दूंगी। उसके बाद मैं
इस इमेज को सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ एम्बेड पे क्लिक करूं तो तमाम इमेजेस मेरी एम्बेड हो जाती हैं। आप देखें, मैं किसी और इमेज को भी सिलेक्ट करूंगी तो एम्बेड स्मार्ट ऑब्जेक्ट का ऑप्शन यहाँ पर शो हो जाता है। मैं फाइल मेन्यू में आकर सेव एज ऑप्शन पे आऊंगी और यहाँ पर एम्बेड नाम से एज ए PSD डेस्कटॉप पे सेव कर लूंगी। उसके बाद मैं अपने सॉफ्टवेयर को मिनिमाइज कर दूं और इस फोल्डर को क्लोज कर दूंगी। अब ये लिंक फोल्डर है मेरे पास और ये एम्बेड फोल्डर है मेरे पास। अब मैं लिंक पे क्लिक करूं तो आप देखिए मेरा फाइल साइज 2.38 MB है, जबकि मैं एम्बेड फोल्डर पे आती हूँ तो मेरा फाइल साइज 2.89 MB है कि यहाँ पे 0.51 MB फाइल साइज बड़ा है एम्बेड करने की सूरत में। इस तरह से जब आप कोई बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट डिजाइन कर रहे होते हैं और उसमें किसी एक इमेज की मल्टीपल कॉपीज ले रहे होते हैं या मुख्तलिफ इमेजेस यूज कर रहे होते हैं, तो अगर आप एम्बेड करते हैं तो आपका फाइल साइज बहुत बड़ा हो जाएगा और अगर आप लिंक रखते हैं तो आपका फाइल साइज छोटा रहेगा। और रीलिंक ऑप्शन को यूज करते हुए ना सिर्फ हम लोगो या इमेजेस को चेंज कर सकते हैं, अगर हमने अपने ओरिजिनल डेस्टिनेशन से कोई फाइल डिलीट कर दी है तो लिंक होने की सूरत में वो फाइल मिसिंग हो जाती है, तो उस लिंक को अपडेट करने के लिए भी हम रीलिंक ऑप्शन यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पर फोटोशॉप को क्लोज कर देती हूँ। मैं यहाँ से ये लोगो फाइल डिलीट कर देती हूँ और इस फोल्डर को बंद कर दूंगी और उसके बाद वो PSD जो मैंने एम्बेड करने के बाद एम्बेड नाम से सेव की थी उसको ओपन करूंगी। तो अब आप देखें ये PSD इजीली ओपन हो गई और कुछ भी मिसिंग मुझे नहीं शो हो रहा यहाँ पे, और मैं अब इसको क्लोज कर देती हूँ। वैसे क्लोज करना जरूरी नहीं है, आप ऐसे भी लिंक फाइल को ओपन कर सकते हैं। और उसके बाद अब मैं लिंक फाइल को यहाँ से ओपन करूंगी। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ से मुझे रीलिंक का ऑप्शन भी शो हो रहा है, यहाँ पे मुझे क्वेश्चन मार्क भी शो हो रहा है कि यहाँ पे कोई इमेज मिसिंग है। कि लिंक होने की सूरत में अगर आप अपनी ओरिजिनल इमेज को चेंज करते हैं सेव करने के बाद, अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट को सेव नहीं किया तो चेंज उसी टाइम अप्लाई हो जाता है, लेकिन अगर आप सेव कर चुके हैं और उसके बाद अपने ओरिजिनल इमेज में चेंजिंग करते हैं, उसको डिलीट कर देते हैं या उसका नाम चेंज कर देते हैं, तो यहाँ आपको मिसिंग एरर शो हो जाता है। रेड कलर में सर्कल के अंदर आपको क्वेश्चन मार्क शो हो रहा होता है और यहाँ पर आपको रीलिंक का ऑप्शन शो हो रहा होता है। यहाँ पे क्लिक करके आप इस लिंक को अपडेट कर सकते हैं, कोई नई इमेज इसकी जगह पे ऐड कर सकते हैं, या फिर आप इसको अगर ऐसे ही ओके करके ओपन करते हैं तो ये इमेज तो आपको यहाँ पे नजर आ रही होगी, लेकिन आप इसको रिसाइज भी नहीं कर सकते, इस पे वर्किंग नहीं कर सकते, क्योंकि अब ये इमेज आपकी फाइल का हिस्सा नहीं रही। तो मैं यहाँ से अगर ओके करती हूँ और उसके बाद अगर मैं इसको रिसाइज करने लगूं तो आप देखिए मुझे वार्निंग शो हो रही है, कुड नॉट ट्रांसफॉर्म बिकॉज अ लिंक स्मार्ट ऑब्जेक्ट फाइल इज मिसिंग, कि लिंक स्मार्ट ऑब्जेक्ट फाइल मिसिंग है, मैं इसको रिसाइज नहीं कर सकती। मैं यहाँ से ओके करने के बाद इसको दोबारा क्लोज करूंगी और क्लोज करने के बाद यहाँ से लिंक फाइल को दोबारा ओपन करती हूँ। और उसके बाद अगर मुझे ये एरर खत्म करना है या इसकी जगह कोई इमेज चेंज करनी है तो मैं यहाँ से रीलिंक ऑप्शन पे क्लिक करूंगी और यहाँ से कोई दूसरी फाइल इसकी जगह पे ऐड कर सकती हूँ, कोई दूसरा लोगो ऐड कर सकती हूँ। तो मैं इस फ्लोर को सिलेक्ट करके अगर प्लेस पे क्लिक करती हूँ और यहाँ से ओके करूंगी तो अब ये फ्लोर चेंज हो चुका है और यहाँ पे जो मिसिंग एरर मुझे आ रहा था वो भी क्लियर हो चुका है। इस तरह से अगर आपकी फाइल लिंक है और आप उसको सेव करते हैं और सेव करने के बाद ओरिजिनल इमेज में कोई चेंज करते हैं तो आपको मिसिंग एरर भी आता है और उसके साथ रीलिंक पॉपअप भी शो हो जाता है, जिसको यूज करते हुए आप अपने लिंक को अपडेट कर सकते हैं। आप अपनी सिचुएशन के मुताबिक ही डिसाइड करेंगे कि आपने क्या करना है। अगर तो आपने अपना डॉक्यूमेंट किसी को सेंड करना है, किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं तो आपने सेंड करना है, तो उस सूरत में आप प्लेस एम्बेड ही यूज करेंगे। आप उन इमेजेस को एम्बेड करेंगे ताकि वो उस डॉक्यूमेंट का हिस्सा हो जाएं और किसी फाइल के मिस होने पे आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। हाँ, अगर आपने उस डॉक्यूमेंट को अपने सिस्टम में रखकर ही यूज करना है तो आप प्लेस लिंक ऑप्शन यूज कर सकते हैं। लिंक रहने की सूरत में आपका फाइल साइज छोटा होता है और आपकी स्पेस सेव होती है। आई होप आपको प्लेस लिंक और प्लेस एम्बेड का फर्क अच्छे से समझ आ गया होगा।